हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी और कैसे डील कर रहे हैं अपने डिप्रेशन को और डिप्रेशन से रिलेटेड सारे सिम्टम्स को, हेल्थ एंजाइटी को। और आज का मेरा टॉपिक रहेगा डीपीडीआर पे। जो मुझे डिप्रेशन में डीपीडीआर की प्रॉब्लम हुई थी, उसमें मेरे सिम्टम्स कैसे थे और उन सारे सिम्टम्स को मैंने कैसे ठीक किया। और आज बिल्कुल हेल्दी हूँ। सारे सिम्टम्स मेरे जा चुके हैं डीपीडीआर के, और मैं बिल्कुल आज हेल्दी हूँ, कोई भी वैसे सिम्टम्स नहीं हैं। तो मैं आज उस पर चर्चा करने वाला हूँ। और मेरी वीडियोज़ आप पूरा देखा करो। जब तक मेरी वीडियोज़ को आप पूरा देखोगे नहीं, सुनोगे नहीं मेरी बात को, तो आप समझ नहीं पाओगे कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ और कैसे इसको ठीक किया था। ये समझ भी नहीं पाओगे, पूरा सुनोगे नहीं तो ऊपर ऊपर से सुन के निकल जाओगे तो। और मैं इस वीडियो में सामने से आ नहीं पाता हूँ क्योंकि मुझे डिप्रेशन पे वीडियो बनाना उतना अच्छा लगता नहीं है। मैं आप लोगों के हेल्प के लिए मैं बना रहा हूँ वीडियोज़, कि मेरी वीडियोज़ से किसी को हेल्प मिले और उसे ठीक हो सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर डीपीडीआर पे। पहले तो डीपीडीआर का आप मतलब समझ लो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डीपीडीआर की प्रॉब्लम है डिप्रेशन में, बट उन्हें पता ही नहीं है कि ये हो क्या रहा है उनके साथ। तो डीपीडीआर, डीपी का मतलब होता है डीपर्सनलाइजेशन। तो डीपर्सनलाइजेशन में आप मतलब डिस्कनेक्टेड फील करोगे अपने थॉट से, अपने फीलिंग से, अपनी बॉडी से, और अपनी बॉडी को एक ऑब्जर्वर की तरह देखोगे, जैसे कि रोबोट की तरह समझ लो, कि बाहर से देखोगे अपनी बॉडी को और ऐसा लगेगा कि आप बॉडी से बाहर आ गए हो। तो ये डीपर्सनलाइजेशन में होता है, ठीक है। और आपको इसमें डीपर्सनलाइजेशन में बिल्कुल फीलिंग नहीं आएगी, फीलिंग ख़त्म सी हो जाएगी, और ब्रेन में ऐसा लगेगा कि बिल्कुल थॉट ही नहीं आ रहा है, ब्रेन से बिल्कुल थॉट्स ख़त्म हो गए हैं और कोई विचार आ ही नहीं पा रहा है ब्रेन में, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम तो होता है डीपर्सनलाइजेशन में। और डीरियलाइजेशन में क्या होता है कि आप इन्वायरमेंट से डिस्कनेक्टेड फील करोगे। आप इन्वायरमेंट से मतलब कनेक्ट फील ही नहीं कर पाओगे, मैच ही नहीं कर पाओगे। और इसमें आपको टाइम के बारे में उल्टे सीधे थॉट्स आएंगे कि ये टाइम इतना बज रहा है तो क्यों बज रहा है, ये 10 बज रहा है तो क्यों बज रहा है यार, 10-12 क्यों बज रहा है। और किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे तो उसके साइज़ के बारे में उल्टे सीधे थॉट आएंगे कि ऐसा है तो क्यों है, इसकी साइज़ इतना ही क्यों है, इससे बड़ा क्यों नहीं है। ऐसे ऐसे उल्टे सीधे थॉट्स आते हैं इसमें। तो ये डीरियलाइजेशन का प्रॉब्लम है। तो डीपीडीआर में जो मुझे सिम्टम्स आए थे वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा यहाँ पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। एक्चुअली मुझे डीपीडीआर की प्रॉब्लम स्टार्टिंग में थी नहीं, जब मैं डिप्रेशन में गया था। और ये मुझे प्रॉब्लम ट्रिगर हुई थी थोड़ी, मैं मेडिसिन लिया था एक, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती थी बिल्कुल भी। तो मैं एक ऐसे ही डॉक्टर थे, वो जनरल फिजिशियन थे, तो मैंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई थी उनको। तो वो मुझे बताया कि आपको हेल्थ एंजाइटी हो गई है, और कुछ मेडिसिन रेकमेंड कर दिया था उन्होंने। और मुझे पता भी नहीं था कि ये ब्रेन से रिलेटेड मेडिसिन उन्होंने लिख दिया मुझे। मैं वीकनेस के लिए भी गया था कि मेरे नर्व बहुत वीक हो गए थे, तो उसके लिए कि कुछ नस की दवा ववा लिखते हैं कि उससे नस स्ट्रॉन्ग हो, बट उन्होंने उसमें वो भी लिख दिया था। वो मुझे बाद में पता चला लेने के बाद। तो जब वो मैं मेडिसिन उनका लिया, तो उसमें ब्रेन से रिलेटेड भी कुछ मेडिसिन दिया था उन्होंने, डिप्रेशन से रिलेटेड दे दिया था। तो मैं लेने के बाद मुझे ये डीपीडीआर की इशूज़ हो गए, क्योंकि उसका डोज शायद उन्होंने कुछ ज़्यादा लिख दिया था। मैं उसका डोज ज़्यादा ले लिया। तो मैं 2-3 दिन ही चलाया था उस मेडिसिन को, फिर लिया नहीं, बंद कर दिया बिल्कुल। मैं पूरे डिप्रेशन में 2-3 दिन मेडिसिन खाया हूँ बस उसका, और कुछ नहीं। वो भी मुझे पता नहीं था क्यों लिखे हैं। और फिर वहाँ से मुझे डीपीडीआर की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। और मैं इसमें ऐसा हो गया, मैं पूरा इन्वायरमेंट से डिस्कनेक्टेड फील करने लगा यार। और मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाता था लोगों से। इवन कभी कभी मुझे ऐसे थॉट्स आते थे कि मेरी मम्मी है ये तो पता था कि मेरी मम्मी है, लेकिन ऐसे थॉट्स आते मेरी मम्मी है तो ऐसी क्यों है। एक बार मेरी छोटी बहन मेरे बगल में बैठ के खाना खा रही थी, तो एकदम से मेरे दिमाग में थॉट आया, ये कौन है,
मैं देख भी रहा हूँ, मैं पहचान भी रहा हूँ कि बहन है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये मेरे बगल में क्यों खा रही है ऐसे बैठ के। ऐसे थॉट्स आते हैं इसमें। तो जो मुझे ऐसे थॉट्स आए थे इसमें DPDR में, समझ लो पागलपन वाली थॉट। और एक और थॉट आया था इसमें मुझे, थॉट क्या वो फील हुआ था मेरे बॉडी में, जैसे मेरा लगता था ना कि हाथ और पैर, जो हाथ है ना ये 3 पार्ट में टूट गया है, डिवाइड हो गया है, ये ब्रेक हो चुका है। और पैर भी, कमर अलग टूट गया है और उसके नीचे का वो जो लिम्ब होता है वो अलग टूट गया है, ठेवना, ऐसे ऐसे वाले सिम्टम्स आए थे। तो DPDR में ये प्रॉब्लम्स होती है कि आप डिस्कनेक्टेड फील करोगे अपने बॉडी से भी, इन्वायरमेंट से भी, थॉट से भी, हर चीज़ से डिस्कनेक्टेड। और ये मेरे साथ भी हुआ था। तो उस थॉट को बिल्कुल भी फिगर आउट मत करो, नहीं तो ये साइकिल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ये आपको पागलपन तक ले जा सकता है। इसको ठीक करने का एक ही तरीका है, इसको फिगर आउट करना बंद करो और ब्रेन को ये बताओ कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ और ये जस्ट थॉट है और कुछ नहीं। फिर ये जाके इसको आप ठीक कर पाओगे, अदरवाइज़ ये ठीक नहीं होगा। DPDR की प्रॉब्लम बहुत ख़तरनाक हो जाती है। और मैंने ऐसे ही इसको ठीक किया है, क्योंकि इसको फिगर आउट करना बंद कर दिया मैं जब मेरा ये एक्सट्रीम पे था। और DPDR में मुझे ऐसे भी कभी कभी ऐसे थॉट्स आए कि जैसे मुझे लगता था कि मैं ना कभी कभी नाम भूल जाऊंगा किसी किसी का। कभी लगता था कि मैं अपने मम्मी को पहचानना ना भूल जाऊं, या जो मेरे भाई थे उनका मैं नाम ना भूल जाऊं, जो छोटे हैं उसको किसी और नाम से ना बुला लूं मैं, या जो बड़े हैं उनको किसी और नाम से ना बुला लूं, या जो मुझसे छोटे हैं उनके वाइफ को मैं कुछ ना बोल दूं। ऐसे ऐसे थॉट्स आते थे ब्रेन में जब मुझे DPDR की शुरू हुई थी। समझ लो पागलपन जैसा हो जाता है यार इसमें, और ये पागलपन का ही सिम्टम्स है DPDR। तो इससे ज़्यादा लड़ो मत और इस थॉट को ज़्यादा फिगर आउट मत करो, क्योंकि इसको फिगर आउट करोगे ना तो ब्रेन उलझ जाएगा। फिर उसमें जो हो रहा है होने दो और बताओ कि ये जो थॉट आ रहा है मुझे ये ठीक हो जाएगा। ब्रेन को ऐसा रिप्लाई किया करो वैसे थॉट पे, और इसको फिगर आउट करना बंद कर दो बिल्कुल। और एक्सेप्टेंस लाओ खुद में, क्योंकि इसका एक ही सलूशन है, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करते जाओ और उस थॉट को फिगर आउट करना बंद कर दो। ऐसे करते करते मैंने ठीक कर लिया ये प्रॉब्लम बिल्कुल। और कोई मेडिसिन नहीं चलाया था DPDR के लिए, क्योंकि ये मेडिसिन की वजह से ही ट्रिगर हुआ था। जो 2-3 दिन मेडिसिन मैं लिया था, वो जो डॉक्टर रिकमेंड किए थे, उसकी वजह से ही ट्रिगर हुआ था। नहीं तो मुझे DPDR मुझे लगता है हुआ भी नहीं होता। तो मेडिसिन मैं कहूँगा कि इसमें मेडिसिन चलाओ मत, क्योंकि इसमें एक्चुअली लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि मेडिसिन वगैरह हेल्प ले लो, लेकिन मेडिसिन ख़राब कर देगा, क्योंकि ये इसमें केमिकल इम्बैलेंस ही हुआ है आपके ब्रेन में, और हमारे ब्रेन पे उतना अभी रिसर्च हुआ ही नहीं है। तो आपको क्या मेडिसिन देगा कोई डॉक्टर? वो मेडिसिन मुझे नहीं लगता है कि कुछ काम करेगा इसमें DPDR में। इसमें एक्सेप्टेंस लाओ, एक्सेप्ट करो चीज़ों को और फिगर आउट करना बंद कर दो। धीरे धीरे आपका ब्रेन नॉर्मल कंडीशन में चला जाएगा और आप बिल्कुल इस थॉट से बाहर निकल जाओगे, और वैसा बिल्कुल नहीं लगेगा जो DPDR में आप फील कर रहे हो अभी। और DPDR में बहुत हज़ारों सिम्टम्स है यार, सबके अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। तो मेरा जो सिम्टम्स था मैंने आपको बताया कि मेरे हाथ पाँव लगते थे बिल्कुल ब्रेक हो रखे हैं। पैर लगता था 3 पार्ट में ब्रेक हो गया, हाथ 3 पार्ट में ब्रेक हो गया है। और मेरी बॉडी में तो वेट ऐसा लगता था कि मैं उड़ जाऊंगा हवा में। कभी हवा आया ना तो मैं उड़ जाऊंगा। मैं कभी एक बार छत पे खड़ा था और थोड़ा सा हवा तेज़ बहने लगा, मुझे लगा मैं उड़ जाऊंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। लेकिन ऐसा लग रहा था मुझे कि ऐसा हो जाएगा, बट ऐसा होगा नहीं। वो पता नहीं ब्रेन में कुछ ऐसा हो जाता है कि ब्रेन ऐसा थॉट्स क्रिएट करता है और इतना वीक हो जाता है। तो DPDR के मेरे ये सिम्टम्स थे और मैंने उनको एक्सेप्टेंस लाकर ठीक किया और फिगर आउट करना बंद कर दिया बिल्कुल। जो हो रहा था होने दिया मैं और सबको एक्सेप्ट करते गया, और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा DPDR बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और जो भी ऐसा कहता है ना कि DPDR की प्रॉब्लम जिसको हो जाती है वो ठीक नहीं होता है, वो तो बेवकूफ़ है एक, और या तो उसके अंदर उतनी कॉन्फिडेंस या हिम्मत नहीं है, वही कहता है।
मैं कह रहा हूँ कि DPDR की प्रॉब्लम 110% ठीक हो जाती है, और मैंने ठीक किया है, और मैं आज बिल्कुल हेल्दी हूँ, स्वस्थ हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको भी DPDR की प्रॉब्लम है तो ये ठीक हो जाएगा। बस एक्सेप्टेंस लाओ और फिगर आउट करना बंद कर दो। जो कुछ भी विचार थॉट्स आ रहे हैं आने दो, एक्सेप्ट करते जाओ, डरो मत उससे, ये ठीक हो जाता है। तो चलो फिर आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ओके, थैंक यू। और मेरी वीडियोज़ को देख रहे हो आप लोग, तो वीडियोज़ को तो पहले पूरा का पूरा देखा करो, फिर बातें समझ में आएंगी। और इसको लाइक और शेयर किया करो यार। चलो फिर, थैंक यू।